आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच में निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठे मार्ग। नीमच में स्पेयर अवार्ड के तहत विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित, छात्रों ने नवाचारों से मोह मन। सीएम काफिले की 19 गाड़ियां डीजल में पानी मिलने से बंद, पेट्रोल पंप सील। एसबीआई के 70वें स्थापना दिवस पर रक्तदान अभियान। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पुरी के जगन्नाथ यात्रा की तर्ज पर नीमच में भी भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा निकली। जिस मार्ग से भगवान जगन्नाथ निकले वे मार्ग जय जगन्नाथ से गूंज उठे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नीमच के श्री राम मंदिर से प्रारंभ हुई। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्र रथ पर सवार होकर शहर भ्रमण पर निकले। ढोल ढमाके, बैंड बाजे और ढोलक की थाप पर भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा जयघोष के साथ शुरू हुई। कच्ची घोड़ी, लेजम पार्टी, ताशा पार्टी और झनकार मंजीरा पार्टी के साथ भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण, बलदेव, सुभद्र के साथ नीमच की जनता को दर्शन देने निकले। रथ यात्रा में भगवान भोलेनाथ की भूत सवारी, भगवान हनुमान का बलवीर रूप और भगवान श्री कृष्ण का राधा कृष्ण नृत्य की झांकी आकर्षण का केंद्र थी। फूलों से सजे भगवान जगन्नाथ यात्रा का रथ को श्रद्धा से श्रद्धालु खींच रहे थे और जय जगन्नाथ के जयकारे लगा रहे थे। यात्रा संयोजक पंडित शैलेश जोशी ने कहा, पूरा शहर भगवान जगन्नाथ के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा है। आज भगवान जगन्नाथ जनता को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकले हैं। आज उड़ीसा में भी, अहमदाबाद में और सभी शहरों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी रथ में सवार होकर नगर भ्रमण से निकलेंगे। नगर की क्षेत्र की संपत्ति और मंगल कामना के यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? यात्रा की शुरुआत श्री राम मंदिर माहेश्वरी समाज के यहाँ से आज होगा। इसका समापन का होगा? समापन वापस पार्टी का आरती के साथ। भाई साहब, क्या कुछ आकर्षण के केंद्र आज यहाँ पर मौजूद है? किस प्रकार की झांकियाँ लगाई गई है? आज इसमें आकर्षण भगवान जगन्नाथ के अपने आप में आकर्षण है। इसके अलावा कच्ची घोड़ी कलाकार है, बहुत पार्टियाँ हैं, ताशा पार्टी है और विभिन्न कलाकार और विभिन्न काम में रचकर इस रथ यात्रा में अपनी प्रस्तुति देंगे। कितने वर्षों से यह परंपरा चली आ रही? लगभग 12 वर्ष, 11 वर्ष है ये। ठीक है, आपका नाम? समाज का इसमें भागीदार। नीमच जिले में विद्यार्थी में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु महेश्वरी भवन में स्पेयर अवार्ड मानक योजना के तहत क्लस्टर स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नीमच जिले में नवाचार को प्रोत्साहन देने और विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से महेश्वरी भवन नीमच में स्पेयर अवार्ड मानक के अंतर्गत क्लस्टर स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के अंतर्गत चयन विद्यार्थियों ने अपने अपने नवाचार आधारित विज्ञान मॉडल प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम का आयोजन स्कूल शिक्षक विभाग जिला नीमच के तत्वाधान में किया गया, जबकि इसका प्रयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान NIF अहमदाबाद द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पर्यावरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े नवाचार प्रस्तुत किए। आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की रचनात्मक को मंच प्रदान करना और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार के लिए तैयार करना रहा। कार्यक्रम में जिला स्तरीय अधिकारियों, शिक्षकों, अभिभावकों और विज्ञान प्रेमियों की भी सक्रिय भागीदारी रही। श्रेष्ठ मॉडलों का चयन राज्य स्तर प्रदर्शनी हेतु किया जाएगा। नमस्कार, मैं रिद्धिमा सैनी। यहाँ पे मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे अलग अलग प्रकार के मॉडल्स लेकर आए हैं। सभी अपने ज्ञान और मतलब विवेक से मतलब सब अलग अलग कुछ ना कुछ ट्राई करने की कोशिश की है और बहुत ही अच्छी की है। जिस तरह से हमने देखा बहुत अच्छी तरह से इंस्पायर हुए हैं हम। और यहाँ पे बहुत सारे मतलब अलग अलग वर्किंग मॉडल्स किस तरह
अपन उसको लाइव में उतार सकते हैं, किस तरह की उसको फेस कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसको अपन फेस भी करते होते हैं, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल रहा है। और बच्चे बता रहे हैं इतने अच्छे, मतलब थोड़ा अपने अपने दिमाग से कुछ कर रहे हैं और बता पा रहे हैं। तो वो विजिट के दौरान क्या नया देखा आपने? विजिट के दौरान तो नया इधर देखने जैसा था कि यहाँ पे मतलब सब अच्छी चीज़ें हैं, सब अच्छे मॉडल्स हैं यहाँ पे, मतलब सब अपने अपने तरीके से अपने लिए सब ने अपने अपने तरीके से अच्छा बेस्ट देने की कोशिश की है। और यहाँ पे सभी अपनी अपनी सबसे बेस्ट क्या लगा? सबसे बेस्ट मुझे अभी तक है ना, क्या यहाँ पे अभी मैं ज़्यादा घूमी नहीं हूँ, पर मेरे को यहाँ पे सबसे अच्छा लगा तो एक वो सौर मंडल देखने जैसा, क्योंकि अपन को अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो वो मतलब सबसे बेस्ट मुझे लगा। और एक वहाँ पे हेलमेट का था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपने डेली लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, उसको इस साइंस ने जिस तरह से बनाया वो भी बच्चे उस तरह से बता रहे हैं और सब अपनी नए नए इंस्पिरेशन लेकर आए, तो अच्छा लगा। से क्या नाम? मेरा रिधिमा सैनी है, मैं शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 से। सरकार अवार्ड के लिए भारत सरकार के द्वारा नए बच्चों के अंदर 6 से लेकर कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों के अंदर नवाचार का प्रयोग करने के लिए और नई वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए जो आइडिया चयनित किए जाते हैं, उन चयनित आइडिया के आधार पर उनको 10,000 रुपये उनके खाते में डाले जाते हैं और उस खातों के आधार पर वो बच्चे जो आइडिया को एक प्रयोग उसके मॉडल के रूप में विकसित करते हैं और ये यहाँ से चयन होकर आगे भोपाल से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली इंस्पायर अवार्ड में वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ के बाद वहाँ के IIT वाले और वैज्ञानिक जो सारे उनके साथ सपोर्ट करके बड़ा मॉडल के रूप में विकसित करके उनका पेटेंट किया जाता है और तब उसका जो पेटेंट का लाभ है उस बच्चे को मिलेगा जिसने आइडिया शुरुआत की। सर, ये जो प्रदर्शनी है ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित विज्ञान प्रदर्शनी है। ये एक जिला स्तरीय प्रदर्शनी है जिसमें नीमच और मंदसौर जिले के चयनित 150 विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हुए हैं और ये प्रदर्शनी 2 दिन चलेगी। कितने स्कूलों ने इसमें प्रदर्शनी में भाग लिया है? प्रत्येक विद्यालय से एक छात्र का जो चयन हुआ था, जिन्होंने अपने आइडिया सम्मिलित करवाए थे, उन चयनित आइडिया को 10-10 हज़ार रुपये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए थे। वर्तमान में अभी तक 141 बच्चे यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। जिले के पूरे स्कूलों में से है या फिर और बाहर? नीमच जिले के 110 छात्र छात्राएं हैं और मंदसौर जिले के 40 बच्चों का है। के लिए यही है कि बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। बच्चे जब अपना आइडिया एक कोई दिखता है इनको कि कोई नवाचार अगर दिखता है, कोई अपने दैनिक जीवन में कोई ऐसी घटनाएं घटित होती है या कोई ऐसी कठिनाई आती है तो उसको किस प्रकार से अच्छी तरह से साधारण तरीके से हल करे, तो उसमें एक आइडिया अपलोड करते हैं। बच्चों का सिलेक्शन होता है, इनको 10-10 हज़ार रुपये अवार्ड राशि मिलती है। उस 10 हज़ार में ये बच्चे अपने आइडिया को प्रोटोटाइप मतलब मॉडल में बदलते हैं ये, और मॉडल में बदल के और आज यहाँ इन्होंने इनका प्रदर्शन किया है। मेन उद्देश्य क्या है प्रदर्शनी के लगाने का? प्रदर्शनी का ये है कि कोई बच्चा बाल वैज्ञानिक उभर के सामने आए। इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत नई नई चीज़ें लेके आते हैं और भारत सरकार का जो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है ये देखता है कि अगर बच्चे का कोई आइडिया बहुत ही अच्छा है तो उसका पेटेंट वगैरह भी करते हैं और इनको अतिरिक्त पुरस्कार भी मिलता है। रतलाम में आयोजित राइस कॉन्क्लेव के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले की 19 इनोवा गाड़ियां डीजल में पानी मिलने से अचानक बंद हो गई। दोषी गांव स्थित VPCL के शक्ति फ्यूल्स पेट्रोल पंप से डीजल भरवाया गया था, जिसके बाद में सील कर दिया गया। प्रशासन ने जांच शुरू कर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। मध्य प्रदेश के रतलाम में राइस कॉन्क्लेव से बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले में शामिल 19 इनोवा गाड़ियों में डीजल भरवाने के लिए इन्हें डोसी गांव स्थित VPCL के शक्ति फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर ले जाया गया, लेकिन कुछ देर बाद सभी गाड़ियां बंद होने लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। जांच में सामने आया है कि डीजल में भारी मात्रा में पानी मिला हुआ था। करीब 20 लीटर में से आधा हिस्सा पानी निकला। घटना के बाद पेट्रोल पंप को तत्काल सील कर दिया गया और इंदौर से वैकल्पिक गाड़ियां मंगवाई गई। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं।
दूर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। भारतीय स्टेट बैंक के 70वें स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में व्यापक रक्तदान अभियान चलाया गया, जिसमें 70,000 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। भारतीय स्टेट बैंक के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में एक वृहद ब्लड डोनेशन अभियान आयोजित किया गया। इस विशेष मुहिम के अंतर्गत 70,000 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कड़ी में आज सुबह से दोपहर 1 बजे तक नीमच जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में भी रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कुल 27 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारीगण एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे मानवीय कर्तव्य बताया। बैंक के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्यक्रम समाज के प्रति बैंक की सामाजिक जिम्मेदारी का एक भाग है और इसे आगे इसी तरह आयोजित नियमित रूप से किए जाते रहेंगे। भारतीय स्टेट बैंक की 70वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में हमने एक ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा है। हमारा लक्ष्य है कि 70,000 यूनिट ब्लड डोनेट करवाया जाए, स्टाफ, उनके परिवार और उनके बिजनेस कलीग्स के साथ। तो एक समाज के प्रति जो स्टेट बैंक का वो है सहयोग है, समाज के प्रति कुछ देने का भाव है, वो इसके अंदर परिलक्षित होता है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करें। मैं खुद भी ब्लड डोनेट करने वाला हूँ। अभी लगभग कितने लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया? अभी मंदसौर सेंटर, मतलब नीमच सेंटर पे यहाँ पे अभी 27 लोगों को ब्लड डोनेट हो चुका है और हमारी उम्मीद है कि हम यहाँ पे करीब आज शाम तक 100 यूनिट ब्लड डोनेट कर पाएंगे। ठीक है सर, आपका नाम? शिखर बाफना। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद देश भर में वायु सेवा सुरक्षा मानकों की गंभीर खामियां उजागर हुई, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर नवीन कुमार अग्रवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको सर्वविदित है कि अभी वर्तमान में अहमदाबाद में वाहन दुर्घटना हुई है, जिसमें 275 यात्रियों की असमय मृत्यु हो गई है। उसको अगर हम देखा जाए तो बड़ी विचित्र बात है कि डीजीसीए ने इस दुर्घटना के बाद सेफ्टी ऑडिट कराया है, जबकि होना ये चाहिए कि सेफ्टी ऑडिट हर वायुयान के उड़ान भरने से पहले होता है। लेकिन जो सेफ्टी ऑडिट करवाया गया है उसमें कई खामियां निकल कर आई, जैसे कि लैंडिंग और टेक ऑफ के समय टायरों का घिसा होना। दूसरी तरफ देखिए मेंटेनेंस इंजीनियर जिसके ऊपर पूरा दारोमदार रहता है वायुयान का, उसका गायब हो जाना। दूसरी तरफ और भी देखें तो कई खामियां हैं, जैसे गैरेज के और जो लोडिंग करते हैं उन इक्विपमेंट्स की खराबी होना। सबसे ज़्यादा किसी भी दुर्घटना होने के समय जो वाहन यात्रियों के लिए सुरक्षा जैकेट होते हैं, वो कुर्सियों के नीचे जैकेट सही अवस्था में नहीं पाया जाना। जिस सिमुलेटर पर पायलट अपनी ट्रेनिंग लेता है, उस सिमुलेटर में जो वर्तमान में वायुयान चल रहे हैं, उन वायुयान के मानक अनुसार उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो। इस प्रकार की कई खामियां उनके सेफ्टी ऑडिट में पाई गई। अब हमारा प्रश्न है कि जब इस प्रकार की सुरक्षा खामियां पाई गई और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहे सड़क का उद्घाटन करना हो, चाहे रेलवे का उद्घाटन करना हो, हरी झंडी दिखाने हो या शौचालयों की सौगात देना हो, ऐसे कई विभाग हैं जिन सब विभागों का उद्घाटन हो या लोकार्पण हो या उन्हें हरी झंडी दिखाना हो, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेते हैं और सारे विभागों के केंद्रीय मंत्रियों को दरकिनार कर उनके
द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि जब आप सभी तरह के कार्य, अच्छे कार्य, उपलब्धियों को आप गिनाते हैं, उनका बखान करते हैं, अपने भाषणों में हो, चुनावी भाषण में हो, सब बखान करते हैं, तो क्या चाहे रेलवे दुर्घटना हो, वायुयान दुर्घटना, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? क्या उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू इसकी जवाबदारी लेंगे? और अगर वो जवाबदारी लेते हैं तो आपकी जवाबदारी बनती है, क्योंकि जब आप पीएम श्री वायुयान योजना चालू करते हैं तो आप उसका उद्घाटन करने राज्य राज्य जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है और एक सवाल है कि जब आप सब तरह के कार्य केंद्रीय मंत्रियों को दरकिनार करके आप करते हैं और उपलब्धियों का आप बखान करते हैं, तो जब दुर्घटनाएं होती है आपको नैतिकता के आधार पर जवाबदारी देना चाहिए और आपको अपने पद से तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि आप इस जवाबदारी से मुकर नहीं सकते। बड़ा विचित्र चीज है कि जब पहलगांव, पठानकोट, पुलवामा में आतंकी हमले होते हैं तो आप ही के अनुज अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, वो अपनी जवाबदारी नहीं लेते और आज तक उसकी जांच रिपोर्ट पब्लिक के सामने नहीं आ पाई और वो अपनी जवाबदारी से मुंह मोड़कर अपने पद से भी त्यागपत्र नहीं देते हैं। उसी प्रकार से चाहे रेलवे दुर्घटना हो, सड़क दुर्घटना हो, वायुयान दुर्घटना हो, आप अपनी जवाबदारियों से मुंह मोड़ लेते हो, त्यागपत्र देने का कार्य नहीं करते हैं। क्या हम ये मान के चलें कि हम दो, हमारे दो की परिपाटी पे आप चल रहे हैं और किसी भी हालत में आप त्यागपत्र नहीं देंगे? आम आदमी पार्टी आपसे मांग करती है कि आप अगर उपलब्धियों का बखान करते हैं तो दुर्घटनाओं की जवाबदारी लीजिए और नैतिकता के आधार पर तुरंत त्यागपत्र दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ की दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर डालते हैं इसकी हेडलाइंस पर। नीमच में निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठे मार्ग। नीमच में स्पेयर अवार्ड के तहत विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित, छात्रों ने नवाचारों से मोह मन। सीएम काफिले की 19 गाड़ियां डीजल में पानी मिलने से बंद, पेट्रोल पंप सील। एसबीआई के 70वें स्थापना दिवस पर रक्तदान अभियान। तो इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे न्यूज़ टुडे न्यूज़।